आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक निरोग जीवन का राजमार्ग, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय स्वस्थ रहने की दिनचर्या, पृष्ठ 29 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। भाव प्रकाश के अनुसार हम यहाँ स्वास्थ्य, सुख एवं दीर्घायु की कामना रखने वाले पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए प्रकृति की दृष्टि से दिनचर्या दे रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक अनुसरण करना चाहिए। निरोगी कौन है? नंबर 1, निरोगी कौन है? सुश्रुत कहते हैं जिस मनुष्य के वात, पित्त, कफ आदि दोष, अग्नि, धातु और मल समान में स्थित हों। जो व्यक्ति अपने शरीर के अनुसार समान रूप से क्रियाएं करता हो और जिसके देह और मन प्रसन्न हो, वह मनुष्य स्वस्थ निरोगी कहलाता है। स्वस्थ निरोगी कहलाता है। नंबर 2, प्रातःकाल क्या करें? स्वस्थ मनुष्य आयु की रक्षा के लिए 4 घड़ी तड़के अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उस समय दुख की शांति के लिए ईश्वर का स्मरण करे। फिर दही, घी, दर्पण, सरसों, विल्व, गोरोचन और फूलमाला, इनका दर्शन और स्पर्श करे। ये शुभ कारक है। यदि और अधिक जीवन की अभिलाषा हो तो घी में अपना मुख नित्य देखें। प्रातःकाल मलमूत्र आदि का विसर्जन करने से दीर्घायु होती है, क्योंकि इनसे पेट का गुड़गुड़ाहट, अफरा और भारीपन आदि सब दूर होते हैं। मल को रोकने से पेट का फूलना, शूल, गुर्दा में कतरन के सदृश पीड़ा होती है तथा मल का अवरोध होता है। डकार बहुत आने लगती है अथवा मुख में से बदबू निकलने लगती है। अधो वायु को रोकने से पेट में वायु संबंधी अन्य रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्र रोकने से मूत्राशय में तथा लिंग में शूल होता है। मूत्र कृच्छ, मस्तिष्क में दर्द, शरीर की नम्रता और तक्षण का संपूर्ण संधियों में खींचने सदृश पीड़ा होती है। मलमूत्र का वेग हो, मलमूत्र का वेग हो तो तुरंत मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। इससे पहले अन्य कार्य न करें। साथियों, दातौन कैसी हो? 12 अंगुल लंबी, कनिष्ठिका अंगुली के अग्रभाग की तरह मोटी, सीधी, गांठ और छिद्र रहित ऐसी दातौन करें। दातौन की नई कूची से एक एक दांत को घिसें। शहद, सौंठ, मिर्च और पीपल, इनके मिले हुए चूर्ण, शहद, सौंठ, मिर्च और पीपल, इनके मिले हुए चूर्ण से अथवा तेल की भावना दिए हुए सौंधे नौन के चूर्ण से व तेज वल्कल नामक लकड़ी के चूर्ण से दांतों को नित्य शुद्ध करें। मीठी दातौन में महुआ, तीक्ष्ण में करंज, कड़वी में नीव, कशैली में खैर श्रेष्ठ हैं। समय, दोष और प्रकृति को विचार करके योग्य रस और योग्य शक्ति वाले वृक्ष की लकड़ी की दातौन करें और दंत मंजन भी योग्य ही प्रयोग में लाएं। इस प्रकार दातौन करने से मुख की विरसता, बेजाय केपना, दांत
जीभ तथा मुख के रोग नहीं होते। रुचि स्वच्छता और शरीर में हल्कापन होता है। जीभ का प्रयोग, जीभ साफ करने की जीभ ही सोने की, चांदी की या तांबे की बनवाएं, और यदि यह न मिले तो कोमल चिरी हुई लकड़ी की दातौन अथवा नर्म पीतल आदि की बनवाएं। 10 अंगुल लंबी कोमल और स्निग्ध जीभी से जीभ के मैल को दूर करें। जीभी करने से जीभ का मैल, विरसता, दुर्गंध और जड़ता दूर होती है। शीतल जल से बार बार कुल्ला करें, इससे कफ, तृषा और मल दूर होता है तथा भीतर से मुख स्वच्छ होता है। थोड़े गर्म जल से कुल्ला करने से कफ, अरुचि, मैल तथा दांतों की जड़ता दूर होती है और मुख हल्का हो जाता है। शीतल जल से मुख धोने से रक्त, पित्त और मुख के मुहासे, झाई इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। थोड़े गर्म जल से कफ तथा वात दूर होती है, स्निग्धता आती है और दुख का शोक नष्ट होता है। तेल का उपयोग साथियों, नित्य प्रति नाक में सरसों आदि का तेल डालने का अभ्यास करें। कफ बढ़ा हो तो प्रातःकाल, पित्त बढ़ा हो तो दोपहर में और वायु बढ़ी हो तो सायंकाल में नाक में सरसों का तेल डालें। नाक में तेल डालने से मुख में सुगंध आती है, शब्द में स्निग्धता होती है, इससे इंद्रियां पुष्ट रहती हैं और शरीर की सिकुड़नें, श्वेत बाल, झाई उस मनुष्य को नहीं होते। अंजन लगाने के लाभ, सफ़ेद सुरमा नेत्रों को सदा हितकारी है, इसलिए इसको नेत्रों में सदा लगाना चाहिए। इससे नेत्र मनोहर और सूक्ष्म वस्तु को देखने वाले हो जाते हैं। काला सुरमा भी अच्छा होता है, इसके लगाने से नेत्रों को खुजली, मैल तथा दाह नष्ट होती है और नेत्रों का पानी बहना बंद हो जाता है। रात में जागा हुआ, थका हुआ, उल्टी करने वाला जो भोजन कर चुका हो, उनको सुरमा या अंजन नहीं लगाना चाहिए। दाढ़ी बनवाने और क्षौर कर्म से क्या लाभ? साथियों, 5-5 दिन में नख, दाढ़ी, केश और रोम कतरवाएं। हजामत से शरीर की शोभा होती है, पुष्टता बढ़ती है, पवित्रता होती है, धन की प्राप्ति होती है, आयु बढ़ती है और शरीर में कांति बढ़ती है। नाक के बाल कभी ना उखड़वाएं, क्योंकि इससे नेत्र निर्बल हो जाते हैं। कंधे से बालों को काढ़ कर पुष्ट करें। कंघे से बालों को काढ़ कर पुष्ट करें, इससे केश स्वच्छ होते हैं और उनकी धूलि, कृमि तथा मैल दूर होता है। शीशे में मुख देखने के क्या लाभ है? शीशे में मुख देखना मंगल रूप है, कांतिकारक, पुष्टकर्ता, बल तथा आयु को बढ़ाने वाला और पाप तथा दरिद्रता का नाश करता है। व्यायाम कीजिए साथियों, कसरत करने से शरीर में हल्कापन और काम करने की सामर्थ्य आती है। शरीर सुंदर तथा पुष्ट होता है, कफादि रोगों का क्षय होता है और अग्नि की वृद्धि होती है। जिसका शरीर व्यायाम से पुष्ट हो गया हो, उसको कभी कोई रोग नहीं होता, विरुद्ध अन्न भी पच जाता है, शिथिलता नहीं आती, अकस्मात वृद्धावस्था नहीं आती। व्यायाम वसंत ऋतु में तथा शीतकाल में विशेष हितकारी है। खांसी, श्वास, क्षय, रक्त तथा पित्त रोगी, दुर्बल
क्षतोदर रोगी को भोजन करने के पश्चात कभी कसरत नहीं करनी चाहिए। बहुत कसरत करने से खांसी, श्वास, ज्वर, वमन, श्रम, रक्त पित्तादि उत्पन्न होते हैं। इसलिए साधारण व्यायाम ही करना चाहिए। मालिश जरूर करनी चाहिए साथियों। मालिश के लाभ: संपूर्ण अंगों में नित्य तेल का लगाना पुष्टिकारक है, किंतु विशेष करके सिर में, कानों में और पाँवों में तेल की मालिश करें। सरसों का तेल, अग्नि के संयोग से अगरू आदि सुगंधित पदार्थों का निकाला हुआ तेल, चंपा, चमेली, बेला, जूही, मोतिया आदि पुष्पों से सुवासित किया हुआ तेल और अन्य द्रव्यों से मिलाकर बनाया हुआ तेल सर्वथा हितकारी है। सिर में मला हुआ तेल संपूर्ण इंद्रियों को तृप्त करता है, दृष्टि को बल देता है और सिर तथा त्वचा के रोगों को दूर करता है। सिर में कोमलता आती है, वायु की वृद्धि होती है, देह पुष्ट होती है। केशों में तेल लगाने से बाल झड़ते हैं, झड़ते नहीं बढ़ते हैं। केशों में तेल लगाने से बाल बढ़ते हैं, लंबे, नर्म, दृढ़ और काले हो जाते हैं तथा सिर में भरे रहते हैं। नित्य कान में तेल डालने से कान में रोग तथा मैल नहीं होते तथा गर्दन और हनुग्रह नामक रोग, ऊंचा सुनना तथा बहरापन भी नहीं होता। कानों में रस आदि पदार्थ डालने हो तो भोजन के पूर्व डालें और तेल आदि सूर्य अस्त होने पर डालें। पाँव में तेल मलना पाँवों की स्थिरता करता है, निद्रा और दृष्टि को प्रसन्न रखता है। कसरत का अभ्यास करने से और पाँवों में तेल की मालिश करने वाले मनुष्यों के पास रोग नहीं आते, जैसे गरुड़ के समीप सर्प नहीं आते। साथियों, स्नान के समय तेल का प्रयोग किया हुआ रोमकूप शिराओं और समूह और धमनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर को तृप्त करता है और अत्यंत बलदायक है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को जल से सींचने से पत्रादिक की वृद्धि होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को तेल के द्वारा मलने से धातुओं की वृद्धि होती है। नवीन, ज्वर वाला, अजीर्ण युक्त, जिसने जुलाब लिया हो, वमन करने वाला, जिसने उल्टी की हो, उन्हें तेल की मालिश वर्जित है। उबटन से क्या लाभ होते हैं साथियों? मैल को दूर करने के लिए शरीर में उबटन मलने से मेद और कफ भी नष्ट होता है, वीर की वृद्धि तथा बल की प्राप्ति होती है, रुधिर यथावत चलता है और त्वचा स्वच्छ तथा कोमल होती है। मुख पर उबटन मलने से नेत्र दृढ़ होते हैं, कपोल पुष्ट होते हैं, मुहासे और झाई नहीं होती, हुई हो तो नष्ट हो जाती है और मुख कमल के समान शोभायमान हो जाता है। मित्रों, स्नान एक आनंददायक अनुभव। स्नान करना अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, शक्ति, आयु और ओज को बढ़ाने वाला, उत्साह तथा बल को देने वाला और खुजली, मैल, परिश्रम, पसीना, आलस्य, तृषा, दाह तथा पाप इनको दूर करता है। शीतल जल आदि से सींचने से शरीर के बाहर की गर्मी मोड़ित होकर भीतर जाती है। इनसे स्नान करते ही भूख लगती है। शीतल जल से स्नान करने से रक्त पित्त दूर होता है। उष्ण जल से स्नान करने से
बल बढ़ता है, वात पित्त कफ का नाश होता है। सिर से अत्यंत गर्म जल से स्नान करना सदा आँखों के लिए बुरा है। जो व्यक्ति शरीर में आंवले मलकर स्नान करते हैं वे 100 वर्ष पर्यंत जीते हैं। ज्वर, अतिसार, नेत्र कान के दर्द वाला, वात रोगी, जिसके पेट में अफरा हो, पीनस रोग युक्त, अजीर्ण वाला, इन सबको स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन के पश्चात भी स्नान करना ठीक नहीं। स्नान करने के बाद वस्त्र से अंग को खूब रगड़िए, रगड़ रगड़ कर पोंछना चाहिए। इससे कांति बढ़ती है और खुजली और त्वचा के दोष दूर होते हैं। मित्रों, भिन्न भिन्न वस्त्र तथा उनके गुण दोष जानते हैं। रेशमी कपड़े, खास तौर पर पीतांबर और टसर, ऊनी वस्त्र तथा लाल रंग के कपड़े वात, पित्त और कफ को दूर करने वाले हैं। इसलिए जाड़ों में ये वस्त्र पहने। जोगिया रंग के कपड़ों से चित्त पवित्र और शीतल होता है, पित्त दूर होता है, इसलिए गर्मियों में उन्हें धारण करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े शुभदायक, शांति और धूप निवारक हैं। जो गर्म है न शीतल हैं, ऐसे वस्त्र वर्षा काल में धारण करें। निर्मल और नवीन वस्त्र कांति देने वाले हैं, काम को प्रदीप्त कर देते हैं, आयु को बढ़ाते हैं, शोभा युक्त करते हैं, आनंद दाता हैं। त्वचा को हितकारी हैं, वशीकरण तथा रुचि उत्पन्न करने वाले हैं। श्रेष्ठ पुरुष कभी मैले वस्त्र न पहने, क्योंकि मैले वस्त्रों से शरीर में खुजली होती है, जुएं इत्यादि जीव उत्पन्न हो जाते हैं और ग्लानि, अशोभा तथा दरिद्रता प्राप्त होती है। भोजन के संबंध में शास्त्रीय विधि। साथियों, भोजन का समय हो तो मांगलिक पदार्थों का दर्शन करें। संसार में ब्राह्मण, गौ, अग्नि, पुष्पों की माला, घृत, सूर्य, जल और राजा, ये 8 मांगलिक हैं। इनका दर्शन करने से नित्य आयु और धर्म की वृद्धि होती है। भोजन से पहले अथवा बाद में खड़ाऊं धारण करके करें, क्योंकि इनसे पाँवों के रोग दूर होते हैं, शक्ति प्राप्त होती है, नेत्रों के लिए हितकारी है और आयु को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य भूख लगने पर नहीं खाते, उनके शरीर की जठराग्नि मंद हो जाती है। शरीर की अग्नि खाए हुए आहार को पचाती है। आहार न मिलने से वात, पित्त, कफ को पकाती है। दोषों का क्षय होने पर धातुओं को पचाती है और धातुओं का क्षय होने पर प्राणों को पचाती है, अर्थात प्राणों का नाश करती है। आहार से तत्काल देह का पोषण होता है, बल्कि वृद्धि तथा स्मृति, आयु, शक्ति, वर्ण, उत्साह, धैर्य तथा शोभा की वृद्धि होती है। संध्या और प्रातः काल, इन दोनों समय भोजन करने की शास्त्र में आज्ञा है। भूख लगे तभी भोजन का समय है, ऐसा जानना चाहिए। भोजन करने से पहले नमक और अदरक खाना हितकारी है। यह अग्नि को दीप्त कर रुचिकारक और जीभ व कंठ को शुद्ध करने वाला है। सैंधा नमक स्वादिष्ट, पाचक, हल्का, स्निग्ध, रुचिकारक, शीतल, वीरवर्धक, सूक्ष्म, नेत्रों के लिए हितकारी और त्रिदोष नाशक है। एकाग्रचित्त होकर पहले मधुर रस, बीच में खट्टा तथा खारी रस और अंत में तीक्ष्ण
कड़वा तथा कशैला रस खाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति पहले अनार खाए, परंतु उसमें केला और ककड़ी का त्याग करे। कमल की ताल, भसीण, शालूक, कंद और ईख इत्यादि को पहले खाए। भोजन के बाद पिष्टमय पदार्थ, चावल, चिल्ले आदि न खाए। भोजन के बाद आवश्यकता से अधिक भी न खाया जाए। पहले भी घी से पूर्ण गरिष्ठ पदार्थ खाए। पहले घी से पूर्ण गरिष्ठ पदार्थ खाए, फिर कोमल पदार्थ खाए और अंत में द्रव्य रूप में पतले पदार्थ खाए। भोजन में जल कितना पिए? पेट के 2 भागों को अन्न से भरे, तीसरा भाग जल से और चौथा भाग वायु के चलने फिरने के लिए खाली रहने दें। अन्न के रस से प्रथम जीव तृप्त होने पर दूसरे पदार्थ के स्वाद को नहीं जानती। जीव तृप्त होने पर दूसरे पदार्थ के स्वाद को नहीं जानती, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा जल पीकर जीभ को साफ कर लें। स्मरण रखें, अधिक जल पीने से अन्न जल्दी नहीं पचता और बिल्कुल जल न पीने से भी यही दोष होता है। अतः बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए। भोजन करने से पहले जल पिएं तो अग्नि मंद हो जाती है। मध्य में पीने से अग्नि प्रदीप्त होती है और अंत में पानी पीने से शरीर मोटा होता है। साथियों, भोजन के पश्चात दूध क्यों पिए? शिष्ट पुरुष भोजन के अंत में दूध पीते हैं। दूध स्वाद, रसान्वित, स्निग्ध, सामर्थ्यवान, धातुवर्धक, वायु तथा पित्तहारी, वीरवर्धक, कफकारी, भारी और शीतल है। हम नित्य प्रति दाह करके जो अन्न खाते हैं उनकी दाह शांत करने के लिए दूध पीना जरूरी। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जिसके अंत में दूध पीने को मिले ऐसा भोजन करें और जिसके अंत में दही खाया जाए ऐसा भोजन न करें। दूध आदि मधुर भोजन खट्टे, खारी और चरपरे भोजन से उत्पन्न हुए पित्त की वृद्धि को दूर करता है। भोजन के बाद नमकीन पदार्थ खाकर कुल्ला करें। दांतों से भोजन के टुकड़े निगल डालें। आचमन के पश्चात भीगे हाथों से आँखों का स्पर्श करें। भोजन के पश्चात नित्य सुख प्राप्त होने के लिए अगस्त्य आदि का स्मरण करें। भोजन के बाद सोना नहीं चाहिए। साथियों, भोजन के बाद के क्या कार्यक्रम है? भोजन के बाद धीरे धीरे 100 कदम चलना चाहिए। इससे भोजन किया हुआ अन्न उदर में शिथिल होता है और गर्दन, घुटने तथा कमर को सुख होता है। भोजन करके बैठ जाने से शरीर में आलस्य और तंद्रा उत्पन्न होती है। थोड़ी देर पश्चात विश्राम करने से शरीर पुष्ट होता है, आयु बढ़ती है। खाट त्रिदोषनाशक है। पृथ्वी पर सोना पुष्टिकारक है। भोजन के पश्चात भी मन को प्रिय लगें ऐसे शब्द, गाना बजाना, सुंदर वस्त्र को छूना, रूप, रंस, गंध का सेवन करें, क्योंकि इनका सेवन करने से अन्न भली भांति ठहर जाता है। पगड़ी धारण करने से कांति बढ़ती है। केशों को हितकारी तथा पित्त, वात तथा कफ को दूर करने वाली है। पगड़ी हल्की उत्तम है। पाँवों में जूतियाँ पहनना नेत्रों को सुखदायक, आयु बढ़ाने वाला, पाँवों के रोगों का नाशक, उत्साह और शक्ति देने वाला है। साथियों, धूप सेवन से क्या लाभ हैं? धूप सेवन बहुत लाभकारी है। सूर्य की किरणों का सेवन करने से पसीना, स्फूर्ति, रक्त, पित्त, तृषा, परिश्रम तथा उत्साह और विवर्तता की उत्पत्ति होती है।
दिन कैसा व्यतीत करें यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन में श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ मित्रता करनी चाहिए, नीच का संग छोड़ देना चाहिए, देव ब्राह्मण वृद्ध वैद्य राजा तथा अतिथि की सेवा करनी चाहिए, याचक को निराश खाली न जाने दें। गुरु लोगों के पास सदा नम्रतापूर्वक बैठे, अपकार करने वालों के साथ भी उपकार करने में तत्पर रहें। मनुष्यों के अभिप्राय को जानकर जो मनुष्य जिस प्रकार से प्रसन्न हो उसी प्रकार बर्ताव करें, क्योंकि अन्य मनुष्यों को प्रसन्न रखना ही चतुरता है। जिस प्रकार सहायता बिना मनुष्य सुखी नहीं होता, उसी प्रकार सबके ऊपर विश्वास करने वाला अथवा सबके ऊपर संदेह करने वाला भी मनुष्य सुखी नहीं होता, न हो सकता है। कभी उद्यम से खाली नहीं बैठना चाहिए, किसी के सफलीभूत उद्यम पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष ऐश्वर्यवान के ऐश्वर्य को देखकर दुख मानते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। विद्वानों को विचारना चाहिए कि अमुक पुरुष को किस प्रकार धन मिला। प्रश्न, उसी विद्या से उसी उपाय से हम भी धन उपार्जन करके संसार में अपने यश का प्रकाश करें। किसी समय भी किसी के जामिन न बने, किसी के वृथा साक्षी न हों, किसी की धरोहर न रखें और जहाँ जुआ होता हो उसको दूर से ही त्याग दें। इस प्रकार सदा सदाचार में तत्पर रहकर दिन व्यतीत करें और रात्रि के समयानुकूल कार्य करें। उक्त नियमों के अनुसार कार्य करने वालों को आयु, आरोग्यता, प्रीति, धर्म और यश की प्राप्ति होती है। संध्या में यह कार्य न करें। विद्वान लोगों को संध्या काल में आहार, मैथुन, निंद्रा, अध्ययन और मार्ग चलना ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। सायंकाल में भोजन करने से व्याधि उत्पन्न होती है, मैथुन करने से गर्भ में विकार आता है, पढ़ने से आयु का नाश होता है और मार्ग चलने से भय उत्पन्न होता है। रात्रि में समय पर सोने से धातुओं में क्षमता आती है, आलस्य दूर होता है और पुष्टि की प्राप्ति होती है, रंग निखर आता है, उत्साह बढ़ता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जो मनुष्य शयन के समय बिनौले के पत्तों का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटे तो वह तंद्रा उत्पन्न करने वाला वायु के वेग के निरोध से सुखपूर्वक शयन कर सकता है। रात को पानी पीने का नियम साथियों, जो मनुष्य सूर्योदय के समय 8 अंजुलि बासी पानी पीने का नियम करता है वह रोग और जरा से छूटकर 100 वर्ष जीवित रहता है। जब रात्रि का चौथा पहर आरंभ हो तो इस जल को पीने का समय जानना चाहिए। इस अभ्यास से बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, जठर, जरा, कोढ़, पेट के विकार, मूत्रघात, रक्तपित्त, कर्ण रोग, कमर का दर्द, नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर नित्य नाक से पानी पीने से बुद्धि पूर्ण होती है, नेत्रों की दृष्टि गरुड़ के समान होती है, संपूर्ण रोग नष्ट होते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।